चलो, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। एक सेकंड, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा फेस ट्रैकर सही कर दूं मैं, ठीक है? एक सेकंड। चलो चलो ठीक है, आ जाओ। अभी तक हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री लेके चल रहे थे, ठीक है? आज हम थोड़ा मिरर इमेज देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में व्हाट आर द मिरर इमेज? स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपन क्या देखते हैं? मिरर इमेज। स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें हम क्या देखते हैं? मिरर इमेज। क्या देख रहे हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेजेस क्या देख रहे हैं? मिरर इमेजेस। स्टीरियो केमिस्ट्री में मिरर इमेजेस क्या होते हैं? मिरर मतलब आप सामने के शीशे के सामने खड़े हो, ऐसे। मिरर यही है ना? आपको ऐसा दिख रहा है, मैं हूं तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, थोड़ा बाल खराब हो रहे, बट कोई बात नहीं। तो मिरर में आपको कैसा दिखता है? कहते हैं ना, शीशे में खुद को देखो, ये दूसरी बात है। लेकिन इधर मिरर इमेजेस कैसे बनेंगे? मिरर इमेजेस कैसे बनेंगे कि एक, चलो एक वर्ड आएगा एस आई, एक आएगा एन एस आई। ये एस आई आपका वाला नहीं है, ये हमारा वाला। मतलब एक आएगा सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल, एक आएगा सुपर इम्पॉसिबल, एक आएगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल, और एक आएगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल। आगे बात करते हैं क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, तो मिरर इमेजेस देखना सीखना है कि ये सुपर इम्पोज करेगा, मतलब एक को उठा के दूसरे के ऊपर देखना है, करेगा कि नहीं करेगा। दो मॉडल का यूज करें, एक मॉडल मेथड से कहेंगे, एक सिमेट्री मेथड। लेकिन पहले आपको नॉर्मल मॉडल से सिखा दो, बाद में सिमेट्री सीखेंगे। सिमेट्री में 1 मिनट में आंसर आता है, मॉडल में थोड़ा खोपड़ी घुमानी पड़ती है, तो थोड़ा आपकी खोपड़ी घुमाते लिखेंगे। लेकिन मिरर इमेजेस आर टू टाइप्स। मिरर इमेजेस आर टू टाइप्स। मिरर इमेजेस आर टू टाइप्स। मिरर इमेज दो टाइप्स की होती है। लिखेंगे, पहला लिखेंगे सुपर इम्पॉसिबल, पहला लिखेंगे सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पॉसिबल, आई एम पी ओ एस ए बी आई एल, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। दूसरा लिखेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। दूसरा क्या लिखेंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। दूसरा क्या लिखेंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, विजुअल मिरर इमेजेस। ओके, आपके लिए पेपर नॉर्मल सा आएगा। जैसे यही क्वेश्चन पूछे कितने तरीके के होते हैं मिरर इमेज? मिरर इमेजेस, ठीक है? एक सुपर इम्पॉसिबल और एक नॉन सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब क्या है? जैसे आपने कोई ये स्ट्रक्चर बना दिया, इसकी यहाँ फोटो कॉपी बना दी ऐसे, और अब इसको उठा के आपने थोड़ा घुमा के रोटेट करके अगर इसको उठा के इसके ऊपर ले आए, जैसे इस वाले को पूरे उठा के इसके ऊपर ही ले आए, तो जो पहले वाला है, पहले वाले के पीछे ये वाला छुप जाए, इसके पीछे ये वाला छुप जाए, जो आपने लिया है इसके पीछे ये वाला छुप जाए, और इसके पीछे जस्ट पीछे छुप जाए। मतलब एक के ऊपर दूसरा आना। सुपर इम्पोज का मतलब क्या? गुड मॉर्निंग, एक के ऊपर दूसरा छुप जाना। सुपर इम्पोज क्या है? ऐसा, जैसे इसको इसके ऊपर ले आए, तो डिक्टो एज इट इज फोटो कॉपी बनना, ये क्या होता है? सुपर इम्पॉसिबल। ये क्या होता है? सुपर इम्पॉसिबल। और नॉन सुपर में क्या होता है? जैसे आपने ये ए और बी, एक यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, अब आपने इसको इसके ऊपर ले जाने की कोशिश की, तो ये इसके पीछे ये इक्लिप्सिंग में नहीं आए। जैसे इसके पीछे आपने इसको उठा के यहाँ पे ले आए, इस ग्रुप को यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, ऐसे बार इसके ऊपर ले आए, तो इसके ऊपर अगर ये एज इट इज ना हो के कुछ नहीं आ रहा पूरा, सिर्फ सुपर इम्पोज कहने का मतलब क्या है? अगर इसके ऊपर ये नहीं आ रहा है, ये थोड़ा बाहर ऐसे आ रहा है, मतलब एक जैसी फोटो कॉपी इसके ऊपर ले आने पे दूसरा इसके पीछे नहीं आ रहा है, जस्ट पीछे, तो ऐसे इमेजिन करो। ये क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोसिबल। मतलब एक दूसरे के ऊपर एक जैसे छप नहीं रहा है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब आगे देखते हैं जरा। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपको, ठीक है? पहुंचने वाले हम धीरे धीरे, बस आ गए हैं। मैं धीरे धीरे हम वहीं पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आई है, और यहाँ पे क्या है? ओ एच। यहाँ पे क्या है? आई और ओ एच। तो देखेंगे यहाँ पे एक अलग ग्रुप है, दूसरा ये अलग ग्रुप है, तीसरा इधर सी पे डबल बॉन्ड और एच आ रखा है, तीसरी साइड ये हो गई इसकी, इस वाले कार्बन के लिए, और चौथी साइड इसकी ये हो गई, चौथी साइड। तो यहाँ पे क्या है? एक कायरल सेंटर है। ये क्या है? कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है, लिखो whenever one asymmetric center, one asymmetric center is present in molecule, whenever
one asymmetric center is present in molecule. One asymmetric center is present in molecule. One asymmetric center is present in molecule. Present in molecule. Its image is non-superimposable. Molecule. Its mirror image is non-superimposable. Its mirror image. Its mirror image is non-superimposable. Its mirror image is non-superimposable. 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 Impossible. मेरे को आज ऋषिकेश निकलना था, बहुत अर्जेंट काम पड़ गया, बट मैंने सोचा नहीं, इसकी क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोर्टेंट मिरर इमेज। आप लोगों को थोड़ा मेरा साथ देना है। हमारे पास 4 महीने बहुत है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने बहुत है मेरे लिए। जब मैं 3-4 महीने में इतनी तोड़ मचा सकता हूँ तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बस कुछ चीजें आपको मेरे साथ करते रहना है, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक सेंटर पाया जाएगा, उसका मिरर इमेज हमेशा क्या होता है, हिंदी में भी लिखना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब आ जाओ, हाउ टू चेक मॉलिक्यूल मिरर इमेज इज सुपर इम्पॉसिबल और नॉट। हाउ टू चेक, आपको कैसे चेक करना है, हाउ टू चेक मिरर इमेजेस, हाउ टू चेक mirror images, how to check mirror images is super impossible or not, mirror images is super impossible or not, super impossible or not, super impossible or not, वो सुपर इम्पॉसिबल है कि नहीं है, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल कैसे चेक करेंगे। तो इसका आंसर आपके पास कैसे मिलेगा, तो इसके लिए we use two methods, we use two methods, हम 2 मेथड यूज करते हैं, we use two methods, हम 2 मेथड कौन से यूज करते हैं, एक लिखेंगे मॉडल मेथड, एक लिखेंगे मॉडल मेथड, एक लिखेंगे मॉडल मेथड, और उसमें क्या बॉल स्टिक वाला, कौन सा मॉडल मेथड, बॉल स्टिक, आप ही के पास नॉर्मल से बिग लाइट में रहता है, बॉल स्टिक, बॉल एंड स्टिक वाला। और दूसरा कौन सा यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं सिमेट्री मेथड, दूसरा कौन सा यूज करते हैं, सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड को थोड़ी लेट में जाएंगे, सिमेट्री मेथड में क्या जाएंगे, थोड़ी लेट में जाएंगे, सिमेट्री मेथड में क्या जाएंगे, थोड़ी लेट में जाएंगे। सिमेट्री मेथड पहला है मॉडल मेथड और दूसरा कौन सा है, सिमेट्री मेथड। पहला है मॉडल मेथड और दूसरा कौन सा है, सिमेट्री मेथड। प्रियंका दूसरा बंदा कौन है क्लास में, गुड मॉर्निंग प्रीति पाटिल। चलो भाई आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। पहले देखते हैं मॉडल मेथड, किसको लेके चलते हैं, हेडिंग डालो मॉडल मेथड, क्या लेके चलो, मॉडल मेथड। तबीयत खराब हो गई यार 2 दिन से, पता नहीं क्या हो गया। मॉडल मेथड, मुंह भी वही है ना, मैं सर्दी भी लगेगी तो फलूदा भी खाना है, आइसक्रीम भी खानी है, फलूदा लेके बैठना है, फिर जिस दिन फलूदा नहीं तो आइसक्रीम खा लो, फिर तबीयत खराब कर लो। मॉडल मेथड, ठीक है, मॉडल मेथड। अब आ गया जैसे आपने ऐसा बना रखा, कैसे, ऐसे CS3 ClH और CS3, आप इसके सामने मॉडल, आप इसके सामने मिरर लिया है, क्या लिया, मिरर लिया, ये CS3, ये इधर Cl आएगा, CS3 और इसके इधर Cl आएगा, ये H यहाँ आएगा, ये तो समझ आ रहा है, शीशा लोगे तो Cl यहाँ दिखेगा, H यहाँ, और CS3 के यहाँ, CS3 यहाँ। अब आपको इसको उठाने हैं, तो देखो इसको उठाने के लिए आपको सबसे पहले इसको ऐसा घुमाना है, कैसा, ऐसा। तो इसको ऐसा घुमाओगे तो ये वाला यहाँ घुमाओ, ये CS3 यहाँ, ये H यहाँ, ये Cl यहाँ और ये CS3। पहले इसको 180 घुमा दो, पर कौन सा वाला, ये वाला नहीं यार, फिशर में कौन सा था, ये वाला सही था फिशर में, ये वाला, ऐसे वाला नहीं, ये उल्टी जंप वाला नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा वाला, ऐसा वाला। तो हमने ऐसे ही तो घुमाया, इसको पकड़ के ऐसा कर दिया, इसको पकड़ के ऐसा कर दिया, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं। हमने कैसे किया, उसको जो ऐसा था उसको ऐसे में कर दिया, पूरा ऐसे में कर दिया। अपन ऐसे में नहीं, ये फ्लिपिंग वाला नहीं, ठीक है। तो अब पकड़ के इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ उठा के इसके सामने ले आओ, जैसे इसके सामने ले आओगे ऊपर से ही, तो CS3 को CS3 इसको उठा के यहाँ ले आए, इसके सामने रखें, CS3 के पीछे CS3 आएगा, इस CS3 के पीछे CS3 आएगा, यहाँ पे ये Cl है, ये वाला, ये Cl है, इमेजिन करो Cl के पीछे Cl आएगा और H के पीछे H आएगा। तो ये मिरर इमेजेस कैसे हैं, सुपर इम्पॉसिबल, ये मिरर इमेजेस कैसे हैं, सुपर इम्पॉसिबल।
समझ में आया नहीं आया पहला वाला, यस या नो बोलो। सुपर इम्पॉसिबल समझ में आया, MPOSSABLE सुपर इम्पॉसिबल समझ में आया नहीं आया? सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आया नहीं आया? यस या नो बोलो। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस समझ आया नहीं आया? यस या नो बोलो मुझे, पहला वाला आया बोलो। सुपर इम्पॉसिबल देखना आया नहीं आया? यस या नो? अबे हाँ या ना तो बोलो, कुछ नहीं बोलो, मैं फिर पिटोगे मेरा हाथ से। समझ आया नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। समझ आया नहीं आया? इसके यहाँ से शीशा लगाओ। समझ आ रहा है? यस या नो तो बोलो। CS3 बस फर्क क्या होगा, ये CS3 जो ये वाला है, ये फर्क क्या होगा, ये A है और ये B है, तो यहाँ B ऊपर दिखेगा, जैसे नीचे से शीशा लगाओगे डाउन साइड से मिरर लगाया आपने, मिरर CL यही दिखेगा, H यहाँ दिखेगा, ये CS3A वाला यहाँ दिखेगा। इसको पकड़ के इसी के सामने ले आओ, या तो रोटेशन की जरूरत ही नहीं है, इसको पकड़ के इसके ऊपर ले आओ, इसको पकड़ के इसके सामने ले आओगे तो CS3 को ऐसे पकड़ के बाहर ले आओ, इमेजिन करो इसके ऊपर रखो, तो CS3 के पीछे CS3 के पीछे CS3, CL के पीछे CL, H के पीछे, तो ये क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाएंगे, ये मेरे इसकी लेफ्ट राइट डाउन कहीं भी बनाओगे तो सारी इमेजेस क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पॉसिबल, सारी क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। वो पता नहीं बॉक्स कहाँ रखा हुआ, बहन गाँव जा रखी है ना, बहन गाँव जा रखी, बहन की डिलीवरी हो रखी है, तो उसको सारा सामान याद रहता था कि भैया ने कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है, और विनय के साथ थोड़ा इशू हो रहा है। इशू क्या हो रहा है, बच्चा वो अभी कितना करेगा, 12th में है, सुबह से लेकर इवनिंग तक, इवनिंग की सारी क्लासें वही हैंडल करता है, ये फॉरेस्ट का, ये रेंजर वाली क्लास से लेकर XY जितने भी बैचेस है सारे में वही इन्वॉल्व करता है। ठीक है, दूसरी दूसरा एप्लीकेशन लॉगिन मारना पड़ता है मैक्सिमम टाइम दूसरी जगह से, तो उसी के हाथ पे सारा काम होता है। चलो आगे आ जाओ। 2-क्लोरो-ब्यूटीन क्या देगा आपको, 2-क्लोरो-ब्यूटीन, चलो 2-क्लोरो-ब्यूटीन, 2-क्लोरो-ब्यूटेन, 4 कार्बन है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, आप लोग मेरा साथ दोगे जरा, हाँ मैं अभी दवाई लेके आता हूँ जरा। 2-क्लोरो-ब्यूटेन क्या है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। आगे आ जाओ, CH3 एक कार्बन, तीन में HH दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन Cl और H, 1 2 3, और चौथा ये रहा CH3। 2-क्लोरो-ब्यूटेन ये है 1, देखो ना CH3 CH2, CH पे Cl और यहाँ ये और ये CH3, 1 2 3 और 1 4, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। क्या है 2-क्लोरो-ब्यूटेन? सबसे पहले मैंने आपको बोलना सिखाया है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढो। इस कार्बन का, इस वाले कार्बन पे एक जगह Cl है, एक जगह H है, एक जगह CH3 है, एक जगह C2H5 है, तो इसमें ये रहा एक एसिमेट्रिक सेंटर, इसमें ये रहा एक एसिमेट्रिक सेंटर। दिख रहा है आपको? ज्यादा इमेज साइज छोटा तो नहीं है? फिर वो छूट जाएगा ना। चलो दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है। ये रहा इसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर। तो इसमें क्या करो, जब भी मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा, अभी हमने लिखा है ना, मॉलिक्यूल में अगर एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। मॉलिक्यूल में अगर एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा तो उसका मिरर इमेज कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। उसका जो मिरर इमेज है वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इधर ध्यान रखो, इसके सामने मिरर रखो, ऐसा रख लो, ये लो, इसके सामने आपने मिरर रखा है ऐसा। अब इसको चेक कराने के, इसको क्या कराने के, चेक कराने के, तो यहाँ देखेंगे CH3, इसके जस्ट बगल पे H, और यहाँ रहा H, इसके यहाँ पे Cl, इसके यहाँ पे H, और इसके यहाँ पे क्या CH3, इसके यहाँ पे क्या CH3। तो इसका मिरर इमेज देखो। अब अगर इसको आप घुमाओगे ना, आप बोलते तो, क्योंकि आपको तो पता है मास्टर जी ने सिखाई, लो घुमाओ घुमाओ, आपकी मर्जी के लिए करो, मैं घुमा दिया मैंने, तो आपको पता है ना जब भी डायगोनल चेंज होता है, ये तो पता है, ये तो पता है सबको, डायगोनल चेंज होता है मतलब ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये वाला ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, Cl यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ, और ये वाला H यहाँ, और ये वाला H यहाँ। तो अगर आप इसको भी इसके सामने उठा के रखने की, पहले तो यहीं पे देख लो, इस वाले को ही उठा दो बीच से ऐसे,
यहीं से उठा दो इसके सामने, CH3 के सामने तो CH3 दिखेगा, CH3 के पीछे तो CH3 आएगा, लेकिन यहाँ पे इस H के सामने H आ जाएगा, लेकिन ये वाला Cl जो है इसको पीछे Cl दिखना था, वो H दिखेगा। या इस C को उठा दो, इस वाले को, इसको भी उठाओगे यहाँ से, यहाँ बीच से पकड़ो इसको, यहाँ बीच से पकड़ो, ऐसे बाहर ले आओ, बीच से पकड़ो ऐसे बाहर ले आओ, बीच से पकड़ो ऐसे बाहर ले आओ, और इसके सामने ले आओ, तो देखोगे CH3 के पीछे CH3 आएगा, CH3 के पीछे CH3 आएगा, यहाँ Cl के पीछे इसको भी उठाओगे तो इस वाले पे Cl के पीछे H आएगा, जो गलत हो जाएगा, लेकिन H को H मिलेगा, लेकिन यहाँ Cl पीछे आ रहा है, इसके सामने से H आ रहा है, तो हमने सीधा क्या कह दिया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। सीधा क्या कह दिया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्या कह दिया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। मैं कुछ टाइम तक ये लिख रहा हूँ, बाद में मैं सीधा क्या लिखूंगा, NSI। क्या लिखूंगा, NSI, नॉर्थ साउथ इंडियन नहीं है, सीधा क्या कहना है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। चलो मैं आगे, यस या नो बताओ, चलो चलो चलो, मैं यस या नो, चलो पानी मुझे बार बार पीना पड़ता है, हाँ, क्योंकि मेरे आदत पानी पीने की बहुत ज्यादा है, तो मुझे पानी पीना पड़ता है हर सेकंड में, हर 2 4 5 मिनट में एक बार। बच्चे कहते हैं भैया आप ज्यादा पानी पीते हो, मैंने कहा इट्स ओके, मेरी मर्जी, मुझे पानी पीना अच्छा लगता है, जैसे नो। तो ये सिर्फ चेंज कितना आएगा, जैसे आपने नोटेशन दे रखा है ए और बी, इसको बी माना हुआ है, इसको ऊपर वाला ए है, ये बी है, ये क्या है, बी है, तो चेंज कितना आएगा, ध्यान को, ये CH3 जो ये वाला है, ये जो CH3 है बी वाला, ये यहाँ रहेगा, और CH3A वाला नीचे आ जाएगा, ताकि और कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ चेंज आएगा, अब ये Cl ऊपर आ जाएगा, जैसे नीचे से मिरर इमेज रखा, तो आपको तो पता है ना, मेरा ऐसा उल्टा हो जाएगा, ऐसा उल्टा, Cl यहाँ और H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, इसको भी उठाओगे, इसको भी यहाँ से उठाओगे बीच से, और उठा के पहले वाले के ऊपर रखोगे, इसको भी यहाँ से उठाओगे, पहले वाले के ऊपर रखोगे, तो CH3 के पीछे CH3 आएगा, CH3 के पीछे CH3 आएगा, लेकिन यहाँ पे H है, H के क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा H के सामने, और अगर इसको करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, H के पीछे Cl आ जाएगा। यहाँ भले H H पीछे सुपर इम्पोज कर रहे हो, भले ये दो H एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हो, लेकिन Cl HCl वाले नहीं कर पाएंगे। तो ये मिरर इमेज कैसे है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। कैसे है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस होके करो, क्योंकि आगे बढ़ना, अगर अभी अच्छे से समझोगे आगे दिक्कत नहीं होगी। RS वाले का तो चलो वीडियोस है, उसमें से आपको 2 3 क्लासेस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एडवांस में, वहाँ उतनी दिक्कत नहीं है, उनको अपलोड कर देंगे, उनकी उतनी इशू नहीं है। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, मेरी चाह को दुल्हन तू बना ले ना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कायरल सेंटर है, कैसा है, कायरल कार्बन, कैसा है, कायरल कार्बन, कैसा है, कायरल कार्बन, कैसा है, कायरल कार्बन, एक कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड। तो सीधा क्या कहना है, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, क्या कहना है, NSI, नहीं सीधा नॉन सुपर इम्पॉसिबल कहना, नहीं तो मिरर बना के देख लो, बार बार चेक नहीं करना है, बना भी तो फिर बोलोगे इसने बनाया नहीं, और वो तो बना रहा था यहाँ पे, वो बिना कहीं आपको अगर हमारे दूसरे बैच में मिल गए, दूसरे एप्लीकेशन हो गए, तो बोलोगे वहां तो सारे एग्जाम्पल कराता था, यहाँ कम करवा रहे हैं। नॉन सुपर, एक कायरल सेंटर देखो, एग्जाम में आगे बढ़ना है, सीधा नॉन सुपर इम्पॉसिबल वाला ऑप्शन मारना है, और आगे बताऊंगा नॉन सुपर मिरर इमेज यार एनिंशोमर होते हैं, वो थोड़ा आगे बात करता हूँ। आप में क्यूरियोसिटी तो होगी ना वहां तक पहुंचने की, सोच तो रहे होंगे वहां तक कैसे पहुंचे, आएंगे वहां तक, अब मेरा वादा है वहां तक आएंगे। इसमें भी देखेंगे, ये सेंटर है, सेंटर का एक जगह OH, एक जगह CHO, एक जगह H, एक जगह CH2H, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 4 अलग अलग ग्रुप है। तो ये वाला सेंटर कैसे है, स्टार से दिखाना है, और कायरल है, और जब किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है, ओनली वन कायरल सेंटर, तो हम उसका क्या कहते हैं, मिरर इमेज क्या होता है, NSI। NSI मतलब नॉन, किसी मॉलिक्यूल में केवल ओनली वन कायरल सेंटर हो, तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, हमेशा NSI, उसका मिरर इमेज NSI होता है।
और आगे हम बोलेंगे इसको एनेंशियोमर कहते हैं, ENAN। अभी आगे कहेंगे, वहां तक पहुंचने की तैयारी करवा रहा हूँ, उसे एनेंशियोमर कहते हैं, बट अभी थोड़ा वहां तक वेट करेंगे। अब आ गया, तो मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहा हूँ, बता भी दो मुझे, क्योंकि 2 दिन से मुझे लग रहा मैं भगाने बैठ गया। किसी मॉलिक्यूल में अगर केवल एक कायरल सेंटर होगा तो उसका ओनली 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 किसी मॉलिक्यूल में केवल अगर एक कायरल सेंटर होगा तो उसका मिरर इमेज हमेशा कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब आ गया, थोड़ा मुझे ना, अभी आप लोग थोड़ा साथ देना, ये मत कहना कि सर आप थोड़ा सा, मेरा एक्चुअली आजकल वर्क ही पड़ रहा है पिछले, मुझे लग रहा है मैं अपनी बराबर मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो कोई आदमी जब बराबर मेहनत नहीं कर रहा तो भगवान भी देखता है। मैं आजकल आपके साथ उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी ये करनी चाहिए, पर काम ही ऐसा पड़ रहा है। वो योगेश डिमरी है अपने पत्रकार, जरा उनको थोड़ा कुछ हो गया तो ऋषिकेश जाना है आज एम्स में, वहाँ तो इशू है थोड़ा, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करेंगे, क्लास के बाद जाना। अब देखेंगे आप, सी पे OH है, CH3H है, 3 ग्रुप तो यहाँ डिफरेंट मिल गए, 1 2 3 और एक 4, और यहाँ ऊपर चौथा ग्रुप डिफरेंट, तो एक कायरल सेंटर ही इस वाले कार्बन की, एक OH एक H एक CH3 एक जगह बिल्कुल अलग ग्रुप, तो ये वाला भी, इसमें 2 कायरल सेंटर, इसमें क्या है 2 कायरल सेंटर। अब क्या ये मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या चेक करना है, सिर्फ सबसे बढ़िया है, आगे मैं सिमेट्री बताऊंगा, आप सीधा कहेंगे ये सुपर इम्पोज है, आगे आप प्लेन डालेंगे सुपर, लेकिन अभी हम फर्स्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। उसका मिरर इमेज बना दो, क्या कर दो, मिरर इमेज बना दो, तो कैसा बनेगा मिरर इमेज, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा CH3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको घुमा दो, इसको 180 घुमा दो, ऐसा वाला है। गाड़ी चलाई है ना आपने, गाड़ी चलाई है, कार, बाइक वाला नहीं, बाइक में तो इजी, पर गाड़ी में थोड़ा शुरू शुरू में टाइम लगता है, ये वाला ऐसा वाला, जैसे मैं कह रहा हूँ, नॉट ये वाला, कैसा वाला, ऐसे वाला, जैसे मैं यहाँ हूँ तो यहाँ निकले, यहाँ हूँ तो यहाँ निकले, ऐसा वाला नहीं मैं जंप मार दूँ, वो वाला नहीं, मतलब ये वाला नहीं, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। तो क्या करो, कैसा बनेगा, CH3 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, CH3 और डायगोनल चेंज हो जाएंगे, ये वाला H यहाँ, ये वाला OH यहाँ, ये दोनों ये क्या करेंगे, अपोजिट चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, H तो ये OH यहाँ आ जाएगा, ये लो, ये वाला OH यहाँ चल जाएगा, ये लो H और H। अब उठा दो, या बीच से उठा दो मतलब इसको, हाँ आपको नहीं, इसको उठा दो यहाँ से और इसके ऊपर ले आओ, तो CH3 के साथ पीछे CH3 आएगा, इसको उठा के यहाँ से ले आए, तो CH3 के जस्ट पीछे CH3 आएगा, ये इसको सुपर इम्पोज करेगा, मतलब ढकेगा, सुपर इम्पोज ढकेगा, नीचे वाला CH3 इस CH3 को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ये वाला जो OH है वो इस OH को छुपा देगा, ये वाला OH इस OH को छुपा देगा, H के पीछे आ जाए, H के पीछे, तो इसकी जो मिरर इमेज बनी, कैसे बनी वो, सुपर इम्पॉसिबल, कैसे बनी। अब मैं SI लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्या लिख रहा हूँ, SI, कैसे लिख रहा हूँ, SI, इसकी मिरर इमेज कैसे बनी, SI। चलो आगे नेक्स्ट, बताओ रे, समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बता तो दो, आपके समझ आ रहा है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर थे, मॉलिक्यूल हैविंग 2 कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल में कितने सेंटर थे, मॉलिक्यूल हैविंग 2 कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर थे, 2 कायरल सेंटर, बट उसकी मिरर इमेज क्या आ गई, बट मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल, मिरर इमेज कैसे आ गई, सुपर इम्पॉसिबल, बट मिरर इमेज इज सुपर इम्पॉसिबल। जैसे लो, हमने क्या केवल ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर वाला, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर वाला, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर वाला, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर वाला क्या हो जाएगा, वो होता है क्या, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। याद रहेगा पेपर में ये चीजें जो बता रहा हूँ, जिसमें केवल एक कायरल सेंटर होगा उसका क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल, उसका क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल, उसका क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, उसका क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। चलो मैं आगे बताऊं नेक्स्ट, चलो अब आगे आगे चलो, चलो चलो आगे नेक्स्ट। मैं क्या कराऊं यार, मैं तो सॉर्ट नहीं करा सकता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा ये मत समझना कि हम सॉर्ट करा दें,
शॉर्ट नाम का कोई वर्ड हमारी डिक्शनरी में ही नहीं। yes. इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। इसकी क्या बतानी है? मिरर इमेज। तो बना दो इसकी मिरर इमेज। इसकी क्या बना दो? मिरर इमेज। इसकी क्या बना दो? मिरर इमेज। तो क्या आ जाएगा यहाँ? CS3। इसके जस्ट नीचे PH। ध्यान रखेंगे यहाँ क्या आ जाएगा? OH और यहाँ H। यहाँ OH और यहाँ H। ये ऐसा मिलेगा आपको। अब ध्यान रखेंगे इसको चेक करना है आपको कैसा है ये। तो सबसे पहले क्या कर दो? इसको घुमा दो। जैसे जैसे आपने इसको घुमाया, सबसे पहले इसको 180 रोटेट किया। 180 पे क्या किया? इसको रोटेट किया 180 पे रोटेशन। तो क्या होगा? 180 रोटेट करोगे तो PH यहाँ जाएगा और CS3 यहाँ आ जाएगा। PS3 यहाँ आ जाएगा, CS3 यहाँ आ जाएगा। कितना बड़ा बना रहा भाई। PH आ जाएगा, CS3 आ जाएगा और H और OH क्या कर देंगे अपने डायगोनल में चेंज। तो ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ, और ये वाला H कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये वाला OH यहाँ चले जाएगा, ये वाला OH यहाँ चले जाएगा, ये वाला OH यहाँ आ जाएगा, ये वाला OH कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसके सामने ले आओ, इसको यहाँ से उठाओ, इसके सामने ले आओ। तो CS3 के पीछे, PH के पीछे CS3 आ रहा, इस PH के पीछे बाकी सारा देखो, देखो PH के पीछे CS3 सुपर इम्पोज नहीं है, क्योंकि PH के पीछे CS3 अलग ग्रुप आ रहा, तो वो सुपर नहीं करेगा। इसके पीछे आ रहा है ऐसे उठा के, CS3 के पीछे आ रहा है PH, तो अलग ग्रुप। OH तो सुपर इम्पोज कर रहा है, लेकिन ये दो ग्रुप नहीं कर रहा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल कहेंगे। इसको यहाँ से उठाएंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, OH के पीछे OH आएगा, OH के पीछे OH आएगा, H के पीछे H आएगा, लेकिन इस CS3 के पीछे PH आ गया, उस CS3 के पीछे PH आ गया, तो इसका मिरर इमेज कैसा आ गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसमें दो कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है, दिख रहा है ना? ये कार्बन एक जगह OH से, एक जगह H से, एक जगह CS3 से, एक जगह ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप, तो 4 अलग वैलेंसी आ गई। तो इसका 2 कायरल सेंटर है। क्या है? 2 कायरल सेंटर। क्या है? 2 कायरल सेंटर। बट जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? मिरर इमेज कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो दो वाले में सुपर इम्पोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सुपर इम्पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कैसा दे रखा है। अब आगे 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 आगे। तो दीज टू आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये तो क्या हो जाएंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ओके, कुछ चीज कराता हूं तो उससे ढंग से करने की कोशिश क्या करो। अब एक ही बारी पढ़ो, बार बार मत पढ़ो। अभी आपने पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल फॉलो किए होंगे, पढ़ा भी होगा, लेकिन रिजल्ट आपका जीरो रहा होगा, क्योंकि हमें पता है ना यूट्यूब के दौर में एक कह रहा आपका चैनल तो बड़ा बड़ा फेमस नहीं है, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा सोनू राणा के नाम से। कल मॉर्निंग से उसने परेशान करके रखा हुआ कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं कब मैं कैसा करूं मुझे पता है, बस आप अपना काम करो, ठीक है। कुछ लोग आते हैं ज्ञान देने के लिए, बस उनका काम ही ज्ञान देना है, ओके। बट कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। यहाँ पे ये ऐसा है एच, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। 2 सेकंड वेट करेंगे, थोड़ा जरा कोई आ गया, 2 सेकंड, 5 मिनट वेट करेंगे, 5 मिनट।
चलो ओके 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 ठीक है, लेट हो गए जरा, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा चलो आ जाओ। इसका मिरर इमेज बता दो कैसे होगा। चल चल इसका मिरर इमेज है, यहाँ क्या कर दो, ऐसे ही रख दो शीशा, तो क्या बनेगा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर आप मतलब एग्जाम में ये ना हो आपको कोई इशू आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ये और ये वाला ग्रुप ऐसा आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा एच। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, क्या होगा NSI, क्या हो जाएगा। और दूसरा चेक नहीं करते आप, यहीं पे चेक कर देते इस वाले कार्बन को, अगर आप इस वाले कार्बन को चेक करते तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे कार्बन है, इसका 1 2 3 और 1 4, चार अलग अलग ग्रुप, तो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर मिल रहा था आपको, ये वाला कायरल कार्बन, क्या मिल रहा था, एक कायरल कार्बन। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल कार्बन सेंटर होता है, उसका मिरर इमेज हमेशा क्या होता है, NSI। उसका मिरर इमेज ऑलवेज क्या होता है, उसका जो मिरर इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका मिरर इमेज ऑलवेज क्या होता है, NSI। क्या होता है, NSI, मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, उसका क्या होता है हमेशा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब आ गया नेक्स्ट, अब आ गया सिमेट्री मेथड, क्या चेक करना है, सिमेट्री। कौन कर रहा है खटखट खटखट, खटखट मत करो यार। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, सिमेट्री मेथड, क्या चेक करो, सिमेट्री मेथड की, व्हाट आर द सिमेट्री मेथड। चलो सिमेट्री मेथड में चेक करो, सिमेट्री मेथड, सिमेट्री मेथड की, सिमेट्री मेथड में आप कैसे चेक करोगे, सिमेट्री मेथड। अब आपको थोड़ा अपना 3D स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, नहीं है तो कोई मॉडल खरीदने की जरूरत है, कहते ही आपको लगता होगा, मुझे भी लगता था, मैं खरीद के लिया था, कोई फायदा नहीं होता। आप लोग किसी भी घर में ही मॉडल बना दो, आलू ले लो, उनके पीस पीस करो, इधर से वो बॉल जैसा चार देखो बनाओ, और फिर इमेजिन करो, फिर वहाँ प्लेन आपको सारा दिखेगा, बस आप थोड़ा बनाने की कोशिश करो। सिमेट्री मेथड, सिमेट्री में आपको क्या देखना, आइडेंटिटी, क्या क्या कुछ फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देखो देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट फॉर सिमेट्री, देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स, देयर आर फॉलोइंग, देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स, देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे एक आइडेंटिटी होता है, एक सिग्मा होता है, क्या क्या होता है, पहला दिया देखो, देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्या क्या होता है, जैसे पहला होता है आइडेंटिटी, क्या होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, फिर क्या होता है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, सिग्मा क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर होता है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये इसे क्या कहते हैं, ये इसे दूसरा क्या कहते हैं इनवर्जन, क्या कहते हैं इनवर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री को दूसरा क्या कहते हैं इनवर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री को दूसरा क्या कहते हैं इनवर्जन। इसे किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, इसे किससे दिखाते हैं आई से। एक क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपको आइडेंटिटी मिलेगी ई, आइडेंटिटी मिलेगी, सिग्मा मिलेगी, और क्या मिलेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। और एक होता है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक क्या होता है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मेरी तबीयत थोड़ा प्रॉपर साथ नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अभी ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, मुझे ऐसा होता नहीं था, मैं बीमार कम पड़ रहा था, अभी फिर होने लग गया। तो दुआ करो आपके लिए प्रॉपर है, सिग्मा को सिग्मा ही कहते हैं। सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन जब भी आप देखते हो कोई चीज जो दो मॉलिक्यूल को दो इक्वली हाफ में काट रहा हो, जैसे इसका ये है, इसका ये है, तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से होगा, इसका यहाँ से नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि पेन यहाँ से कैसी है गोल, यहाँ से आगे से सीधा है, पीछे से गोल है, इसके यहाँ पे सिग्मा नहीं है। इसका कौन सा सिग्मा है, ऐसे में, जब आप ऐसे में काटोगे, ऐसे में ये आधा 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 पार्ट इधर जाएगा, आधा पार्ट सिग्मा है। जैसे मैं इस शीशे को बोलूं, इस शीशे का,
तो अगर आपको ये शीशा दिख रहा है ना ये वाला, तो इसका यहाँ से सिग्मा नहीं है। अगर आप इसको बीच से काटने जाओगे तो ये सिग्मा नहीं, इसका सिग्मा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा, शीशा आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे में है इसका सिग्मा, ऐसे में नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका क्या आधा पार्ट जो निकलेगा उसके यहाँ ऐसा वाला हैंडल टाइप का निकलेगा ऐसे, इसका ऐसे में सिग्मा नहीं है। अगर ऐसे में दो इक्वल, सिग्मा क्या करता है, मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में काटता है। अगर इसको यहाँ से काटने गए तो नहीं होगा। हाँ इसमें ये वाला है, ऐसे में काटोगे तो ऐसे में काटोगे, आधा यहाँ आधा पीछे, आधा आगे आधा पीछे जाएगा, यस नो, मतलब मॉलिक्यूल को ऐसे में काटोगे तो वो क्या करेगा, दो अलग अलग पार्ट में कटेगा। अब आगे लिखेंगे, पहले लिखो, देखो अगर इन तीनों में से, अगर इन तीनों में से देखो कोई भी एक एलिमेंट, देखो इफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग, यदि मॉलिक्यूल में, अबे छोड़ो यार क्या है इंग्लिश के पीछे, देखो यदि मॉलिक्यूल में, यदि मॉलिक्यूल में सिग्मा आई और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसएन, अब ये ग्रुप थ्योरी में पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पता, इम्प्रॉपर पीआरओ, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि मॉलिक्यूल में इनमें से, यदि मॉलिक्यूल में सिग्मा आई इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, प्रेजेंट हो, तो उसका, तो उसका, तो उसका क्या, मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल होता है। तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल होता है। उसका मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल। उसका मिरर क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल। उसका मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल। सुने थे आज तक नाम की नहीं सुने थे, व्हाट आर सुपर इम्पॉसिबल, व्हाट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये सुनो, अगर एक भी प्रेजेंट हो तो उससे क्या हो जाएगा, वो सुपर इम्पॉसिबल। इफ ऑल थ्री दीज absent, if all three symmetry element is absent, if all three these symmetry element is absent, if all three these element, if all these element, if all three, if all three elements, if all three elements is present, if all three element is absent in molecule, in molecules, in molecules, its mirror image is, its mirror image, its mirror image, its mirror image is non-superimposable. Its mirror image is non-superimposable. Non-superimposable. उसका मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, घास काटी घसे मेरी माना प्यारी बखिया, चलो इसको चेक करना, आपको क्या करना है, इसको चेक करना है, इधर ध्यान रखेंगे। सिग्मा है नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को ऐसे काटोगे तो यहाँ Cl और H दो अलग ग्रुप मिलेंगे, ऐसे काटोगे यहाँ CH3 और H मिलोगे तो अलग अलग ग्रुप। जैसे ऐसा होता है यहाँ पे CH3 और यहाँ Cl और H और यहाँ पे CH3, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, कौन सा वाला, बीच वाला। बीच वाला क्या करता है, इस Cl और HH को आधा आधा, ये पूरा आधा ऊपर आधा नीचे जाते हैं ऐसे, यहाँ पे आधा H वाला पार्ट ऐसे ऊपर जाता, इस पे आधा Cl की बॉल ऐसे ऊपर जाती, आधा H की बॉल ऐसे ऊपर जाती, और ये CH3 वाला ग्रुप ऐसा, और नीचे से क्या होता, आधा H की बॉल, नीचे से क्या होता, नीचे से आधा H की बॉल ऐसे और आधा CH3 की बॉल ऐसे, और ये CH3 है। तो ये कैसे होते हैं, ये सुपर, ये इसमें सिग्मा प्रेजेंट था, इसमें सिग्मा प्रेजेंट था, लेकिन इसमें तो कोई नहीं है। अगर यहाँ से सिग्मा पास कराने की कोशिश करोगे तो ऊपर CH3 C2H5, अगर यहाँ से सिग्मा पास कराने की कोशिश करोगे तो आधा CH3 की बॉल यहाँ आएगी, आधा C2H5 की बॉल यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, Cl दो अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, नहीं है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। C2 इनवर्जन चेक करो, इनवर्जन मतलब यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो Cl, यहाँ जाएंगे H, अलग अलग ग्रुप, यहाँ के CH3 यहाँ से, तो कुछ भी नहीं है, इम्प्रॉपर एक्सेस भी नहीं है। तो क्या कर दो, सीधा कह दो क्या है, एक कायरल सेंटर दिख गया, बॉल स्टिक मॉडल से ही दिख गया, तो सीधा क्या कह दिया,
NSI। इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कैसा हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ अपनी है, मेरे को भी नहीं आता था, आप ये मत समझो मैं भी कोई धुरंधर था, मैंने भी MSc के बाद ही पढ़ी है चीजें। आप ये मत सोचो मुझे BSc से आता था, पहले कुछ भी नहीं आता था, ये सारा MSc के बाद कैसे आप ये मान के चलो कि आपको आएगा। चलो अब ऐसा है, जो हमने पहले उससे किए सिमेट्री मेथड से, उनको यहाँ इससे देखते हैं, उस जो मॉडल से किया उसको यहाँ देखते हैं। अब देखो सबसे पहले चेक करो सिग्मा। सिग्मा मतलब मॉलिक्यूल को जो दो इक्वल पार्ट में काटे। अगर आप यहाँ से सिग्मा डालोगे ऐसे, यहाँ से एक प्लेन पास कराओगे ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा प्रेजेंट है, तो सीधा क्या कहते हैं? ये क्या है? सुपर इम्पॉसिबल। ये कैसा है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। कैसा है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। कैसा है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये कैसा है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। कैसा है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ है CS3 और यहाँ भी क्या है? CS3। यहाँ है Br, यहाँ भी है Br, यहाँ है H और यहाँ है Cl। इसका मिरर इमेज बताना है। इसका क्या बताना है आपको? मिरर इमेज बता दो। बता दो क्या हो जाएगा इसका? बोलो। नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कैसा है? नॉन सुपर। बताओ नॉन सुपर है, बना दो, बना दो। ये रहा Br, अगर इससे नहीं आता इससे चेक करो जो मैंने सिखाया है। ये रहा H और ये रहा Br, ये रहा CS3। इसको घुमा दो तो CS3 चेंज हो जाएंगे, H यहाँ Br यहाँ, H यहाँ H यहाँ, Br यहाँ और Br यहाँ। उठा दो, मॉलिक्यूल किसके ऊपर रखो, उसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो मिरर इमेज क्या आ जाएंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर। मिरर इमेजेस क्या आ जाएंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। क्या आ जाएंगे? NSI। बाकी सिग्मा चेक करो, क्या सिग्मा है? डालने की कोशिश करो यहाँ से, यहाँ से सिग्मा डालने की कोशिश करो। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से ये मत बोलना खुद कर रहा हो, खुद नहीं कर रहा, आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये ऐसा है, तो इसके यहाँ ऊपर गए Br, मॉलिक्यूल में अलग मिल रहा है। जब सिग्मा मतलब मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में कटना, जैसे ऐसे है तो आधा यहाँ आधा यहाँ, ऐसे में काटा आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे में काटा आधा आगे आधा पीछे, या तो ऐसे में काटो आधा यहाँ आधा यहाँ, या तो ऐसे में काटो आधा ऊपर आधा नीचे, या तो ऐसे में काटो। जैसे आप ऐसा काटो ऐसा काटो ऐसा काटो, आपकी मर्जी, बस काटना है इक्वल पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? NSI। ये क्या हो जाएगा? NSI। दिस इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्या हो जाएगा? नॉन सुपर मिरर इमेज। आगे आ जाओ, एक आपके पास चार मिरर इमेजेस बना रखे, चारों की चार को आप आइडेंटिटी बना दो। कैसे? अगर आपने बता दिया ना तो मैं मान जाऊंगा आप खतरनाक हो गए। अगर आपने बता दिया ना तो मैं मान जाऊंगा आपको, यू आर द जीनियस। आप क्या हो? जीनियस हो। आप क्या हो? जीनियस हो। आप क्या हो? जीनियस हो। एक ऐसा है, कहाँ कर, एक ऐसा है, और एक क्या है? ऐसा है, एक ऐसा है, यहाँ पे है CS3 और यहाँ पे भी क्या है? CS3। एक ऐसा है, इन दो को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे है CS3 और यहाँ पे भी क्या है? CS3। मैंने ये वाला बना दिया, यहाँ पे क्या है? CS3 और इस पे भी क्या है? इस पे भी क्या है? CS3। अब मैंने ये चेक किया, ये दो चेक किए, ये दो चेक किए, तो क्या होगा? ये दो चेक किए तो क्या होगा? देखो यहाँ से अगर आप प्लेन डालने की कोशिश करोगे, यहाँ से प्लेन डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल दो इक्वल, ये ऐसा समझो ना, ऐसे क्या है? इधर देखो, इधर देखो, ऐसा है, या देखो ये वाला ऐसा है, चार ही है ना। यहाँ पे CS3 ऊपर की साइड है और इस पे भी CS3 ऊपर की साइड है, तो जैसे यहाँ से प्लेन डालोगे ऐसे में ऐसे में, तो इस CS3 को CS3 रिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है? ये गाढ़े दिखा रखे ऊपर की साइड है, तो जैसे ही यहाँ से प्लेन डालने की कोशिश करोगे तो इस CS3 को CS3 रिफ्लेक्ट होगा।
इस CH3 को क्या होगा, CH3 रिफ्लेक्ट होगा, इस CH3 को क्या रिफ्लेक्ट होगा, CH3 रिफ्लेक्ट होगा। अब इस वाले में देखो, यहाँ पे CH3 ऊपर की साइड है, इस वाले में CH3 बिलो द साइड है। अगर आप प्लेन डालने जाओगे ऐसे, इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने जाओगे, ऐसा चेक करने के, तो CH3 तो ऊपर की साइड है, या CH3 का डाउन, CH3 को CH3 दिखना चाहिए था, लेकिन CH3 को क्या होना चाहिए था, CH3 को CH3 दिखना चाहिए था ना। यहाँ देखो, यहाँ ऐसा था, इस पे CH3 वहां नीचे है, प्लेन डालोगे तो इस CH3 को CH3 रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, यहाँ तो नीचे जा रहे हैं। दूसरा, सेंटर से बराबर चलो, क्या इन्वर्जन है, यहाँ गए CH3 था और यहाँ गए क्या है, H है, यहाँ गए CH3, यहाँ गए क्या थे, H था, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यस या नो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो हमने कह दिया ये क्या है, SI सुपर इम्पोजिट, इसमें क्या है NSI, इसमें क्या है NSI, नॉन सुपर इम्पोजिट मिरर इमेज, क्या आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिट। इस वाले का देखो, इस वाले का देखो, हाँ यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, इस पे भी CH3 ऊपर है, इस पे भी CH3 ऊपर है। आपको पता है ना, ये इसके सारे इक्वल साइड बना रखे हमने, जो चारों के चारों साइड के इक्वल है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे CH3 ऊपर की साइड है, इस पे CH3 ऊपर की साइड है, इस पे भी CH3 ऊपर की साइड है। आप यहाँ से प्लेन कंसिडर करने गए ऐसे में, आप यहाँ से प्लेन को काटने गए ऐसे में, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में कटेगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें क्या है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या है, ये CH3 ये कट जाएंगे, ये क्या होगा, यहाँ से इसको काटता हुआ जाएगा, चीरता हुआ, तो इसमें POS प्रेजेंट है। और किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पोजिट, क्या होता है, सुपर इम्पोजिट। अब इसमें भी देखो, इस वाले की कहानी क्या ब्यूटी है इसकी, ये यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे क्या है। अब इसमें ना उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, आप बोलोगे कि गलत बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। ये देखो, ये इसको चारों भुजाएं इक्वल मानो, हाँ, तो यहाँ पे CH3 ऊपर की साइड है, इस पे CH3 डाउन की साइड है, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे में जो क्या करेगा, इसको इस CH3 को आधा यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ, ये ऐसे में पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी क्या है, POS प्रेजेंट है, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल, इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, सुपर इम्पॉसिबल। आप इतना करो, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट में हम सीधा करेंगे किसकी ओर, काइनेटिक की ओर बढ़ेंगे, और इसको थोड़ा आगे ले चलेंगे, फिर आएगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें अब शुरू होंगी। अब आपका सिलेबस अब शुरू होगा, ठीक है, जो अच्छा आपकी बुक में मेंशन है उसके लिए ये चीज आनी जरूरी थी। अब मैं तब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।